नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। उत्तर प्रदेश में योगी और अखिलेश के बीच मुकाबला नहीं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच भी मुकाबला नहीं है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी गठबंधन और अखिलेश यादव के यानी सपा पार्टी के गठबंधन के बीच मुकाबला है। हमें यह समझना होगा, दो गठबंधनों के बीच मुकाबला है और दोनों गठबंधन महसूस कर रहे हैं कि उनका गठबंधन अभी पूरा नहीं हुआ है, इसमें और ज्यादा विस्तार की जरूरत है, खास तौर से अखिलेश। ऐसा इसलिए क्योंकि आमतौर पर जो सर्वे आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच में करीब 7-8% का फासला है, खासतौर से सी वोटर की अगर हम बात करें तो। और ये फासला अखिलेश कम करते हुए दिख नहीं रहे हैं और बीजेपी इस फासले को बढ़ाती हुई दिख नहीं रही है। कुल मिलाकर बीजेपी गठबंधन आज की तारीख में करीब 7%, 8% समाजवादी पार्टी के गठबंधन से आगे है, 39% बनाम 32-33%। तो ये क्या माना जाए कि आसानी से बीजेपी 7-8% पर चुनाव जीत लेगी, लेकिन बीजेपी इतना आश्वस्त नजर नहीं आती। तो क्या माना जाए, अखिलेश 32-33 वोट % लाने के बावजूद भी चुनाव हार जाएंगे, लेकिन अखिलेश हिम्मत हारते दिखाई नहीं देते। अब दोनों की स्ट्रेटेजी को देखते हैं। अब पहले बीजेपी की बात कर लेते हैं, क्योंकि बीजेपी आज की तारीख में 217 सीटों के साथ सरकार बनाती नजर आ रही है सी वोटर के हिसाब से, लेकिन फिर भी वो आश्वस्त नहीं है, थोड़ी परेशान है। बीजेपी की परेशानी की एक वजह यह है क्योंकि बीजेपी को पिछली बार चाहे पूर्वांचल हो, चाहे अवध हो, चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, चाहे बुंदेलखंड, वहां अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज्यादा वोट मिला था और सर्ज किया था बहुत। अगर आप देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल की बात करें तो 2012 में बीजेपी को सिर्फ 13% वोट मिला था, जो 2017 में बढ़कर 39% हो गया था, यानी 26% की छलांग। ऐसा होता नहीं है, 26% की छलांग। तो बीजेपी का सरदर्द यह है कि ये 26% की छलांग बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी, या इसमें कमी आएगी, क्योंकि पूर्वांचल में अखिलेश ने भी महान दल से, राजभर की पार्टी से समझौता कर लिया है और पूर्वांचल में ये राजभर की पार्टी पिछली बार बीजेपी के साथ होती थी, अब वो उनके साथ नहीं है, अपना दल साथ है और एक नया पार्टनर उन्होंने निषाद पार्टी के रूप में जोड़ लिया है बीजेपी गठबंधन ने। फिर भी आश्वस्त नहीं है और यहीं अखिलेश को भी एक संभावना दिख रही है। पश्चिमी यूपी में 17% वोट था बीजेपी का 2012 में, जो 42.5% हो गया, यानी 25-25.5% की जंप। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछली बार सांप्रदायिक ध्रुवीकरण था, मुसलमानों और जाटों के बीच संघर्ष था। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार उल्टा एक और नया तत्व, नया सरदर्द बीजेपी के सर पे ये जुड़ गया है। ये किसानों का आंदोलन है और तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी किसान मान नहीं रहे हैं। अवध की बात करें, 14% 2012 में मिलता है, 41% 2017 में हो जाता है, 27% की बढ़ोतरी होती है। लेकिन फिर कुछ ब्राह्मण वोट है, कुछ दूसरा वोट है, कुछ कांग्रेस का पेनिट्रेशन है। बुंदेलखंड की बात करें तो 19 की 19 सीटें, एक तरफा स्वीप बीजेपी का था। बीजेपी भी जानती है कि आप अगर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाते हैं तो उसके बाद आपको माउंट एवरेस्ट से थोड़ा नीचे ही आना पड़ता है, आप हमेशा उस पर नहीं रह सकते। तो इसलिए बीजेपी अपने महागठबंधन में विस्तार में लगी है। अब विस्तार के रूप में बहुत एमबीसी पार्टी पे, जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस है, उस पर उसका जोर है। फिर उनको लगता है कि जो गैर जाटव दलित है वो तो पूरा रहे, कुछ जाटव वोट भी हमारे साथ आ जाए, इसकी भी मशक्कत हो रही है। एमबीसी में भी मशक्कत यही हो रही है। तो ये आएगा कहां से? इसके लिए बीजेपी महिला लाभार्थियों पर नजर लगाए हुए है। 5000 से ज्यादा सम्मेलन, लाभार्थी यानी महिला लाभार्थी जिनको गैस सिलेंडर मिला, जिनको इज्जत घर मिला, शौचालय मिला, जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिला, जिसको उजाला स्कीम के तहत घर में बिजली आई, और अब हर घर नल के लिए जल के तहत उनके घर में पाइपलाइन बिछाई जा रही है। बीजेपी को लगता है कि ऐसी महिलाएं जाति से उठकर वोट देंगी, और जब जाति से उठकर वोट देंगी तो उसमें चाहे अखिलेश की यादव महिलाएं हों वो उनके साथ आ सकती है,
या मायावती की जाटव महिलाएं हो वो उनके साथ आ सकती है। अब अगर अखिलेश की बात करें तो अखिलेश के लिए बड़ा आसान हो जाता है चुनाव जीतना अगर कागजों की बात करें कि अगर कांग्रेस साथ आ जाती। 32-33% अखिलेश का, 7-8% कांग्रेस का, हो गया 40%। लेकिन ये कागजों पर होता है, वैसे नहीं हो पाता संभव, क्योंकि साथ आने पर जरूरी नहीं है कि कुछ लोग जो अकेले कांग्रेस को वोट देना चाहें वो कांग्रेस सपा के गठबंधन को वोट दें। इसी तरह, क्योंकि कुछ सीटें तो कांग्रेस के लिए छोड़नी होंगी, इसी तरह सपा गठबंधन में शामिल जो दूसरे दल हैं उनके आधार पर या उनका वोटर कांग्रेस को वोट दे ये जरूरी नहीं है। तो अब अखिलेश की पहले स्ट्रेटेजी ये रही थी कि जितना एंटी बीजेपी वोट है सब उनकी तरफ आ जाए, एक तरफा उनकी तरफ आ जाए। अब उनको लग रहा है कि जिस सीमा तक पहुंच गए, भाई दोनों का गठबंधन करीब करीब अपने चरम पर है, अब कुछ नई पार्टियां बची भी नहीं है, बहुत छोटी छोटी पार्टियां बची हैं, वो कितना लाभ दिला पाएंगे हम कह नहीं सकते। तो अखिलेश यादव की स्ट्रेटेजी शायद अब ये है कि अगर उनके साथ नहीं आए एंटी बीजेपी वोट तो ये कांग्रेस के साथ चले जाए, पूरा का पूरा कांग्रेस के साथ चला जाए, यानी कांग्रेस सीट निकालने की स्थिति में हो। कांग्रेस आज की तारीख में अगर 7-8% वोट ले रही है तो सीटें उनको 7-8% से ज्यादा सीटें मिलती भी नहीं दिख रही। अगर कांग्रेस का वोट बैंक 12, 13, 14, 15, 16% बढ़ता है, यहां तक पहुंचता है, तो वो सीटें निकालने में कामयाब होगी और वो सीटें ज्यादा निकालेगी बीजेपी की हथेली से, बीजेपी की झोली से। ये कांग्रेस अखिलेश यादव को मोटा मोटा नजर आता है। इसी तरह मुस्लिम वोट का बिखराव नहीं हो, अगर मुस्लिम वोटों का बिखराव होता है तो कांग्रेस को एक तरफा मिले। कुछ इस तरह की रणनीति, स्ट्रेटेजी, कोई टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग शायद कांग्रेस के साथ हो सकता है, पर्दे के पीछे अखिलेश यादव चला रहे हो, मुझे नहीं मालूम चला रहे हो, नहीं चला रहे हैं तो उनको शायद चलानी चाहिए अगर ये 7%, 8% वोट के फासले को कवर करना है। अखिलेश के साथ अच्छी बात यह है समाजवादी गठबंधन के साथ कि ये गठबंधन कम वोटों को ज्यादा सीटों में ट्रांसलेट करता रहा है। बीजेपी के साथ दिक्कत यह है कि ज्यादा वोटों को से भी वो बहुत ज्यादा सीटें नहीं जीत पाती। पिछली बार का 2017 का चुनाव आप एक अपवाद था, उसको आप कुछ समय के लिए भूल जाइए। बीजेपी भी उसको बेस के रूप में, आधार के रूप में नहीं देख रही कि 2017 में ऐसा हो गया था 41% वोट के साथ 325 सीटें मिल जाएंगी, तो इस बार भी 39% वोट के साथ 300 के आसपास सीटें, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। 2%, 1.5% वोट बीजेपी का कम हो रहा है, लेकिन सीटें 100 से ज्यादा कम हो रही हैं। तो ऐसे में बीजेपी के लिए संकट यह है कि अपने इस जो कोर वोट है उसको संभाल कर रखना है, यानी खासतौर से ब्राह्मण वोट को संभाल कर रखना है, जो सहयोगी पार्टियों का वोट है उसको संभाल कर रखना है, और गैर जाटव दलित और गैर यादव ओबीसी में भी एमबीसी, मोस्ट बैकवर्ड क्लास का वोट कुछ और निकालना है। महिला लाभार्थियों के नाम से भी कुछ वोट निकालना है ताकि ये 7-8% के फासले को वो बरकरार रख सकें। अखिलेश का मैंने आपको बता ही दिया कि अपने दम पर इसमें कितना विस्तार कर पाएंगे ये आज की तारीख में कहना मुश्किल है। अगर अपने दम पर वो 2-3% वोट शेयर बढ़ा लेते हैं, खासतौर से अगर दिख रहा है हमें कि मायावती का वोट कम होता जा रहा है, वोट शेयर 20-22% से आज की तारीख में 15% रह गया है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। अगर इसमें से कुछ जाटव, कुछ दलित वो निकाल कर अपनी तरफ ले आते हैं और एमबीसी में से भी, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस में से भी कुछ ले आते हैं, तो फिर वो उनको 2-2.5-3% वोट अगर ज्यादा मिलेगा तो उससे वो सीटों में उसको ज्यादा ट्रांसलेट कर पाएंगे। बीजेपी के साथ दिक्कत दूसरी एक और ये है कि बीजेपी ज्यादा अंतर से सीटें बहुत सारी जीतती हैं, इसलिए उनका वोट परसेंटेज और सीटों का ट्रांसलेशन में थोड़ा सा सामंजस्य कम दिखता है। ऐसे में बीजेपी के सामने अब दिक्कत यह है कि कांग्रेस को जितना हो सकता था उतना हो गया, कांग्रेस को इससे ज्यादा आगे बढ़ने नहीं देना है। क्या कांग्रेस को आगे बढ़ने से रोक पाएगी बीजेपी? अपने वोट शेयर को इंटैक्ट रख पाएगी और लाभार्थी वोट बैंक के नाम पर इसमें और इजाफा कर पाएगी? ये बीजेपी के सामने चुनौती है। अखिलेश के सामने चुनौती ये है कि हम नहीं तो कांग्रेस ही सही, क्योंकि अंत में अगर हो सकता है त्रिशंकु जैसी स्थिति आए तो कांग्रेस काम आएगी और फिर मुस्लिम वोट पूरा का पूरा मिले, इस बात की कोशिश करनी है और एमबीसी वोट को भी निकालने की कोशिश करनी है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो चुनाव आज की तारीख में भी बहुत फंसा हुआ लगता है। बीजेपी आगे है, जीत रही है आज की तारीख में, लेकिन
आश्वस्त नहीं है, आश्वस्त हो भी नहीं सकती।